नमस्कार, स्वागत है वीटी न्यूज बुलेटिन में। आज हम आपको दिखाएंगे रीवा और आसपास के जिलों की खबरें। मानव तस्करी से लेकर प्रशासनिक लापरवाही तक, सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था तक सब कुछ आपके सामने। आज की शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाले मामले से, जहां शादी के नाम पर नाबालिग का सौदा किया गया और पुलिस ने उत्तर प्रदेश तक जाकर आरोपियों को पकड़ा। इसके साथ ही हम लाए हैं प्रशासनिक त्रुटियों की कहानी, जहां एक जीवित व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उसके बेटे को योजनाओं का लाभ नहीं मिला। आइए चर्चा करते हैं इन खबरों पर विस्तार से। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शादी के नाम पर नाबालिग का सौदा करने वाले मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सगे भाई बहन की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से 2 और आरोपियों को पकड़ लिया है। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने नाबालिग के सौदे के लिए 2 लाख रुपए की रकम दी थी। मामला तब सामने आया जब मई माह में नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाली नाबालिग की बहन ही इस पूरे मामले की मुख्य सूत्रधार निकली, यानी मास्टरमाइंड थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बहन ने ही अपने भाई के साथ मिलकर यह सौदा रचा था। पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मुरादाबाद निवासी अनुज यादव पिता सत्य प्रकाश के जरिए यह सौदा तय किया गया। नाबालिग का शादी के नाम पर सौदा राजपाल यादव से किया गया था। इसके एवज में आरोपियों ने 2 लाख रुपए दिए थे। रीवा पुलिस ने लगातार जांच करते हुए यूपी के मुरादाबाद में दबिश दी और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर रीवा लाया गया। अब इस मामले में पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह के तरह तार अन्य जिलों या राज्यों तक फैले हुए हैं। यह मामला न केवल नाबालिगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शादी के नाम पर मानव तस्करी का गिरोह कितनी गहराई तक सक्रिय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आगे की जांच में कितने और बड़े खुलासे कर पाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रीवा में एक जीवित व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते उसका बेटा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा। परेशान युवक ने अब जिला पंचायत पहुंचकर सीईओ से न्याय की गुहार लगाई है। यह मामला रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत डोल ग्राम पंचायत का है। यहाँ के रहने वाले जयराम मिश्रा को रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया गया। जयराम मिश्रा का बेटा, जो टीआरएस कॉलेज का छात्र है, संबल योजना का लाभ लेने गया था, लेकिन वहां उसे बताया गया कि पहले कागजों में उसके पिता को जीवित कराना होगा। जयराम मिश्रा ने बताया कि 2022 में उनकी मां का निधन हुआ था, जबकि उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ और जीवित है। इसके बावजूद अज्ञात कारणों से सरकारी रिकॉर्ड में उनके पिता को मृत घोषित कर दिया गया। युवक का कहना है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही है और इसकी सजा वह भुगत रहा है। छात्र का कहना है कि वह कई बार ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय के चक्कर काट चुका है। जब वह ग्राम पंचायत गया तो वहां से उसे जनपद पंचायत भेज दिया गया। जनपद कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद 3 बार आने जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने कहा, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। आखिर मेरी पढ़ाई और योजनाओं का लाभ क्यों रुका हुआ है? मामला मीडिया में सामने आने के बाद अब जिला पंचायत सीईओ ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत रिकॉर्ड में सुधार के निर्देश जारी किए हैं, ताकि जयराम मिश्रा को जीवित दर्ज कर छात्र को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। यह मामला सरकारी तंत्र की लापरवाही को उजागर करता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे गंभीर मामलों में जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती। फिलहाल अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि सुधार की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है और पीड़ित परिवार को राहत कब मिलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो यातायात पुलिस को लेकर आ रही है। जी हां, रीवा में यातायात पुलिस का सख्त रवैया इन दिनों साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि अक्सर देखा जाता है कि नो एंट्री समय के बावजूद भारी वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए शहर के बीचों बीच प्रवेश कर जाते हैं। इससे न सिर्फ मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है, बल्कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। शारदीय नवरात्रि के चलते शहर में दिन भर और देर रात तक भक्तों और खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माता के पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता, बाजारों में रौनक और भीड़ भाड़ की वजह से सड़कों पर लगातार दबाव बना हुआ है। ऐसे में अगर भारी वाहन शहर में प्रवेश कर जाएं तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इसी को देखते हुए यातायात पुलिस ने अपनी तैयारियां और मजबूत कर ली हैं। शहर के चारों ओर बाईपास रोड पर कई चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा, सूबेदार अंजलि गुप्ता, सूबेदार अखिलेश कुशवाहा और पूरा यातायात अमला मुस्तैदी से तैनात है। हर पॉइंट पर
भारी वाहनों की सख्त जांच की जा रही है और किसी भी हाल में उन्हें शहर के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अगर कोई चालक लापरवाही दिखाते हुए नो एंट्री तोड़कर शहर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत रोककर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही उसे कड़ाई से समझाया भी जा रहा है कि नो एंट्री की अवधि खत्म होने तक शहर में प्रवेश ना करें। हाल ही में इंदौर में हुई बड़ी सड़क दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि उसी घटना को ध्यान में रखते हुए रीवा यातायात पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी है। ना सिर्फ शहर के भीतर बल्कि हाईवे पर भी भारी वाहनों की जांच और निगरानी की जा रही है। चालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं, शराब पीकर ड्राइविंग ना करें और हर हाल में यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालु, राहगीर और आम नागरिकों की जान खतरे में ना पड़े, इसके लिए पूरा अमला लगातार सक्रिय है। इस सघन चेकिंग अभियान का संदेश भी साफ है, कानून से बड़ा कोई नहीं है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। रीवा की सड़कों पर इस समय पुलिस की चुस्त तैनाती और हर वाहन की गहन जांच साफ संकेत दे रही है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यातायात पुलिस का यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि नवरात्रि का उल्लास शांति और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए, बिना किसी अनहोनी के। लगातार हमारी एक हफ्ते से कार्रवाई चल रही है। नो एंट्री को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि चूँकि हाल ही में आपने इंदौर की घटना भी सुनी होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए नो एंट्री के 6 पॉइंट्स लगाए गए हैं यातायात थाने द्वारा, और साथ में बाकी थाने का भी सहयोग मिल रहा है। और हम लोग पर्सनली खुद जाकर के नो एंट्री की ड्यूटी करते हैं और वहाँ पर देखते हैं जो भी भारी वाहन शहर में 11 के पहले प्रवेश करते हैं तो उनको हम प्रवेश नहीं करने देते और बाईपास के रास्ते उनको अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए कहते हैं। ये दो भारी वाहनों का प्रवेश हुआ है। ये 2 भारी वाहनों का प्रवेश हो गया, क्योंकि उनको नहीं मालूम था ये बाईपास के रास्ते में अभी काम चल रहा है। तो ये गलती से यहाँ पर आ गए हैं, जिनको अभी खड़ा करा दिया गया है और उनकी चालानी कार्रवाई की जाएगी। शहर में भी काफ़ी व्यस्तता है नवरात्रि को लेकर, उसकी भी व्यवस्थाएं की जा रही है आप लोग द्वारा? जी बिल्कुल, शहर में भी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और जगह जगह पंडाल भी लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए ट्रैफिक के पॉइंट्स भी बढ़ा दिए गए हैं और ड्यूटी भी ओवर कर दी गई है, टाइमिंग बढ़ा दी गई है ड्यूटी की, और बल भी कम है। सभी चीज़ों में हमको लेके चलना है और हमारा कुछ बल मैहर भी गया हुआ है, तो बल की थोड़ी समस्या भी है और उसको जिसको देखते हुए नवरात्रि भी चल रही है, भीड़ भाड़ का समय भी रहता है, इसीलिए लगातार पेट्रोलिंग, ड्यूटी के टाइमिंग्स भी बढ़ा दी गई है, नो एंट्री के पॉइंट्स भी बढ़ा दिए हैं और पूरा फोकस हमारा शहर की यातायात पे ही है। बाईपास में भी अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं? जी, बाईपास में भी अलग अलग पॉइंट है। जैसा कि मैं सूबेदार हैं हमारे, तो सभी को 2-2 नो एंट्री के पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि लगातार भ्रमण करके वहाँ पर जाके अनाउंसमेंट करके लोगों से, उनसे वाहन चालकों से बात करके उनको समझाइश भी दी जा रही है और पूरी तरह से नो एंट्री के में आने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर मैं हूं अभिमन्यु अभियान की शुरुआत की गई है। पहली और दूसरी सफलता के बाद अब इस अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया। मैं हूं अभिमन्यु पार्ट 3 नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस की टीम समाज में जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेगी। अभियान का मकसद महिलाओं की सुरक्षा, पुरुष और युवाओं को महिला सम्मान के प्रति संवेदनशील बनाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। जिले में इस अभियान की शुरुआत सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना स्टाफ को इस अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस टीम नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, बैनर और टेम्पलेट्स के माध्यम से लोगों को महिला सुरक्षा और सम्मान के महत्व के बारे में शिक्षित कर रही है। अंकिता मिश्रा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि युवाओं और पुरुषों को समाज में महिला सम्मान की समझ विकसित करना भी है। पुलिस टीम समाज के बीच जाकर लोगों को एकत्रित कर संदेश फैलाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ रीवा में भी मैं हूं अभिमन्यु पार्ट 3 का अभियान लगातार जारी है, जिससे समाज में जागरूकता और सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती रहे। कोई गलत कमेंट, मतलब कोई किसी पे टीका टिप्पणी करता है, अरे कितनी अच्छी लग रही है, जा रही है, ऐसे अभद्र या गाली गलौज करना देख करके, तो उसका विरोध करना है, उसको मना करना है। नहीं कर सकते हो तो 112 नंबर को सूचना देनी है, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन और सबसे सकारात्मक उपाय होता है कि लोगों को जागरूक करना। खुद में भी सोचो कि अगर हमारे घर की बहन होती, हमारे घर की बेटी होती, तो उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो कैसा लगता। तो तुम लोग भी ये चीज़ सोचो कि हमारे घर की बहन बेटी के साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा। तो वो भी किसी के घर की बहन बेटी है, तो उसकी भी सुरक्षा करो,
साथ ही साथ अपने आप को भी जागरूक रखो, ठीक है। और घर में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, बच्चियों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, और लड़कों को भी, लड़कों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षित करना, ठीक है ना। उनको पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, ताकि वो शिक्षा से जुड़े और उनको पता हो जागरूकता क्या होती है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है, बच्चियों का सम्मान क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? सबको समझ आ रहा है ना? हाँ, तो इस चीज़ का तुमको भी आ रहा है? क्या करना है बताओ, इधर बताओ, तुम लोग भी खड़े हो जाओ, तुम लोग बताओ क्या करना है, शर्माओ मत, बताओ। बोलता नहीं। हाँ, इतना तो सुने हो, तो हिंदी में ही तो बोली हूँ ना मैं, बताओ क्या करना है बताओ। लड़कियों को सम्मान करना। क्या बात है, अरे यार बहुत बढ़िया। सुना आप लोगों ने क्या बोले, लड़कियों का सम्मान करना है, अपने घर की बहन का भी करना है ना, जो आस पड़ोस की बहन है उनका भी करना है, और सबको इस बारे में जागरूक भी करना है। और क्या करना है, स्कूल जाना है, जाते हो स्कूल? हाँ, स्कूल जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनना है, कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना। अच्छा, और एक मानसिकता चली आ रही है कि महिलाओं का काम ही है घर का काम करना, है ना। एक रहता है ना कि बर्तन तुम्ही को धोना है, खाना तुम्ही को बनाना है, कपड़े तुम्ही को धोना है। तो इस रूढ़िवादिता को भी आप लोग थोड़ा थोड़ा तोड़ें और काम में सहयोग करें। भाई खेत तो तुम भी काटते हो, खेत वो भी तो काटने जाती है। जितना तुम ईंटा पारते हो या जो भी करते हो, वो उतना बराबर काम वो करती हैं महिलाएं। तो फिर ज्यादा हो जाता है, वही चीज़ मैं कह रही ना, ज़्यादा हो जाता है। वो बाहर भी जाके मजदूरी कर, थोड़ा हिस्सा बढ़वा ले तो थोड़ा उसको भी सहूलियत। हाँ, उसको भी सहूलियत हो जाएगी। वही है कि आप अगर बाहर जाते हो और उनका, वो बाहर का भी करती है, फिर आके घर का भी करती हैं, और बच्चों की भी देखभाल करती हैं, है ना। तो उसमें आपको सबको सहयोग करना है, हर किसी को सहयोग करना है, और ये शिक्षा अपने बच्चों बेटों को भी देनी है। हर किसी की ये जिम्मेदारी है। समाज बहुत उन्नत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप लोग जागरूक होइए और लोगों को जागरूक करिए, और अपने बच्चों को पढ़ाइए, ज़रूर पढ़ाइए, ठीक है सब लोग, ठीक है सबको। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक बार फिर से अभिमन्यु ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या सही और कैसे काम करेंगे? हाँ, इसके पूर्व में भी मैं हूँ अभिमन्यु 2 पार्ट्स में चले हैं। इसका ये तीसरा पार्ट है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित है, और वह रीवा जिले के साथ साथ अन्य सभी जिलों में भी संचालित हो रहा है। इसका मुख्य जो थीम है, मेन उद्देश्य है कि युवा वर्ग और पुरुषों और लड़कों को महिला की सुरक्षा एवं सम्मान के संबंध में जागरूक करना, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस या रीवा पुलिस हर जगहों पे जाकर के उनको एकत्रित करके नुक्कड़ नाटक, पैम्पलेट्स, बैनर के माध्यम से उनको समझा रही है, महिला की सुरक्षा एवं सम्मान के संबंध में जागरूक कर रही है। कई जगह आपने गाँव में गया था निरीक्षण करने, आपने लोगों को समझाया, किस तरीके से समझाया? चूँकि जो समाज के, हम बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट में लगातार लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण मजदूरों की जान जोखिम में है। अब तक हुए 5 हादसों में 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को कृपालपुर वार्ड 16 में सीवर चैम्बर की सफाई के दौरान 3 कर्मचारी हादसे का शिकार हुए, जिनमें से अमित कुमार उर्फ संतराम कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य का इलाज चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जून 2017 में 208 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और इसे 3 साल में पूरा करना था, लेकिन अब 8 साल बीतने के बावजूद काम अधूरा है। ठेका कंपनियों और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। पहली कंपनी केके स्पन को 492 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम मिला था, लेकिन समय पर और गुणवत्ता के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ। बाद में इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। दूसरे प्रोजेक्ट में कुल लागत 132 करोड़ थी। इसमें एन विराट कंपनी को 102 करोड़ का और पीसी स्नेहल कंपनी को 30 करोड़ का काम सौंपा गया। प्रोजेक्ट को 2 जोन में बांटा गया, लेकिन दोनों कंपनियों ने तय समय में काम पूरा नहीं किया। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार की स्टडी में पाया गया कि सीवर सफाई के दौरान 90% से अधिक मजदूर सुरक्षा किट नहीं पहनते। मैनुअल स्कैवेजिंग एक्ट 2013 के तहत सीवर में उतरकर काम करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। बावजूद इसके नगर निगम और ठेका कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही हैं। सतना का यह सीवर लाइन प्रोजेक्ट, जो शहर की सुविधा के लिए शुरू हुआ था, अब मजदूरों के लिए खतरे का सबब बन गया है। लगातार हादसे और अधूरी सुरक्षा व्यवस्था यह सवाल उठाते हैं कि क्या नगर निगम और ठेका कंपनियां मजदूरों की जान की कीमत समझेंगी और कब तक लापरवाही जारी रहेगी।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रीवा शहर से है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्परा में पुराने जमीनी विवाद ने हिंसक घटना का रूप ले लिया। लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इस घटना में राम खेलावन, छेदीलाल और उषा सोंधिया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक विवादित भूमि को लेकर मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन था। बावजूद इसके विरोधी पक्ष लगातार दबाव बनाने और विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमला डायल 112 और पुलिस की मौजूदगी में ही किया गया, जिससे हमलावरों को हौसला बढ़ा। घटना की जानकारी मिलते ही बिछिया थाना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना गंभीर है, इसलिए सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पीड़ित और हमलावर दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जमीनी विवाद को दो पक्षों में मारपीट हुई है, क्या मामला? थाना बिछिया अंतर्गत सिलपरा के पास सूचना मिली कि दो पक्षों में मारपीट हो रही है। तत्काल डायल 112 वहां पर पहुंची और विवाद को शांत कराने की कोशिश की। वायरल वीडियो में देखा गया कि दोनों पक्ष उद्वेलित हो रहे थे और लड़ाई का प्रयास कर रहे थे, इसलिए FIR दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? अभी ये प्रकरण विवेचना में है और आगे ये प्रकरण चल रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी।